मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक एचसीएफ। आज हमने ये क्लियर करना है इस वीडियो में कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ की बेटा फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बेटे हमारा आंसर छिपा हुआ है। हमने कैसे निकालना है? हमें जो भी स्टेटमेंट दी गई है, मान लो हमारे पास है 6 और 36, 16, 12, आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने 12 ले लिया, मतलब कोई भी डिजिट आ सकता है। आपका मेन मोटिव है कि हमने एचसीएफ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 स्टेटमेंट हो या 3 हो, हमने उसका फैक्टर निकालने होते हैं। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो हम क्या निकाल लेंगे? फैक्टर। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 6, इसके भी 2 वे हैं, इजी और एक। कैसे करते हैं पहले मैं इजी वे में आपको बता दूं। 6 के हमने फैक्टर निकालने हैं। 6 1 जा 6। अब हम 2 के टेबल में देखेंगे कि 6 कितने पे आता है। 2 3 जा 6। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 3 2 जा 6। 3 के टेबल में 2 पे आ गया, वो रिपीट हो गया ना। उसके बाद 6 4 के टेबल में आता ही नहीं। हमने 1 से लेके 9 तक टेबल्स को रिपीट करते जाना है, और जहां तक हमारे टेबल्स आते हैं वहां तक हमें उसको करते जाना है। और ये 6 है हमारा, एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 2 के, उसके बाद 3 में तो रिपीट हो गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे फैक्टर क्या बन गए? 6 इधर लिखते हैं 1 और इधर हम लिख लेंगे 6, कॉमा डाल दिया कि 1 6 का 6। उसके बाद हम बनाएंगे 2 और 3, इधर 2 लिख लिया और इधर 3 लिख लिया। क्या हो गया हमारा? 1 6 का 6, 2 3 का 6, मतलब इसके 6 के इतने बनते हैं, हमने उतने ही लिख लिए। अब हम फैक्टर निकाल लेंगे 12 के। फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के भी सेम ऐसे ही, पहले 1 12 जा 12, फिर 2 के टेबल में 12 कितने पे आ रहा है? 6 पे। 2 6 जा 12। उसके बाद 3 के टेबल में कितने पे आ रहा है? 4 पे। 3 4 जा 12। उसके बाद 4 के टेबल में 12 आ रहा है, 4 3 जा 12 आ रहा है, मतलब सेम ही हो गया उनका रिपीट, तो हम नहीं लिखते। उसके बाद 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 2 जा 12 होता है, वो 2 6 जा हो गया ना, मतलब कि सेम आ रहे हैं। फिर उसके बाद 7 के टेबल में 12 आता ही नहीं, 8 के भी नहीं आता, 9 के भी नहीं आता, तो हमने उसके बाद छोड़ दिया। ये हमारे फैक्टर हो गए। तो आपने सेम ऐसे लिखते जाना लाइन वाइज, मतलब यहाँ से पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 के बाद ऊपर से नहीं आना, इधर से 4 आ गया, देन 6, देन 12। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, मतलब हमारे क्लियर हो गए फैक्टर। उसके बाद हमने क्या निकालना होता है बेटा? कॉमन फैक्टर। क्या निकालना होता है? सबसे पहले कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा जितनी देर तब तक हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 डिजिट है तो 2 में से कॉमन निकाल लो, 3 डिजिट है तो 3 में से निकाल लो। एक तो हमारा 1 हो गया, 1 तो आता ही आता है। उसके बाद 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। 2 3 6, हमने सारे कॉमन फैक्टर लिखे। क्लियर? उसके बाद हमने क्या निकालना बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं एचसीएफ, लेकिन मैं आपको फुल फॉर्म में लिखवा रही हूँ ताकि आपको इसके क्लियर हो जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो हमारे कॉमन फैक्टर आए हैं उसमें हाईएस्ट क्या है? उसमें हाईएस्ट क्या है? 6, तो 6 हमारा एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन। सबको क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।